हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम हमारे लिस्टिंग को अपडेट कर सकते हैं। हम हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन देखेंगे जहां पे हमें इशू आ रहा था कि जब भी हम फॉर्म से डेटा को सबमिट कर रहे थे तो हमारी लिस्ट तो अपडेट होती थी, बट हमें जो डेटा मिलता था वो करेक्टली नहीं मिलता था। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं हम हमारी एप्लीकेशन को, रिएक्ट एप्लीकेशन को, कि वो क्या एप्लीकेशन थी। ये थी एप्लीकेशन जहाँ पे सपोज करिए कि हमने हमारे में यहाँ पे बाय लिखा, हमारी कोई डेट डाली। अब हम यहाँ पे अमाउंट डालते थे। अगर ऐड करते हैं तो देखेंगे आप, तो लास्ट वाली एंट्री 2 बार हो गई और ऊपर वाली जो एंट्री है वो एक एक खिसक गई है। ठीक है, ऐसा क्यों? कि पहले वाली एंट्री का डेटा एक एक डाउन हो गया है और नया डेटे के अंदर पहले वाले लेबल के अंदर ही सारी चीज़ें आ गई। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। कि अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके डेटा को चेक करें, अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके डेटा को चेक करें तो हमें यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, की इशू। ठीक है, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रिएक्ट के अंदर क्या होता है, जो अपडेट होती है वो क्यू के अंदर होती है, जो स्टेट अपडेट होती है वो सारी क्यू में होती है। नाउ अगर अब हम क्या करें कि किस तरीके से क्यू चेक करें, हम कि सपोज करो हम यहाँ आए। ठीक, हमने हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया यहाँ पे, ये सारी एलाइज को हम चेक कर रहे हैं। अगर हम इस लिस्टिंग को देखें तो अब चलो हम इसमें क्या करते हैं, कोई डेटा को सबमिट करते हैं। सपोज करो हमने ये इसमें डेट डाली और ये डाला, इसमें एक अमाउंट भी डाल दिया। इसको जैसे ही सबमिट किया तो अब देखना यहाँ पे क्या चेंज होगा, कि लास्ट वाली वैल्यू और ऊपर से नीचे तक की वैल्यूज़ की सारी अपडेट हुई हैं। सारी की सारी लिस्टिंग अपडेट हुई है। तो अपडेट, सारी की सारी लिस्टिंग अपडेट होने की वजह से यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ। ठीक, अगर आप देखोगे, यहाँ जाएं हम लास्ट वाली वैल्यू में और इसके डिव में देखें तो देखना है क्या चेंजेस होते हैं। ऐड किया, ठीक, नथिंग इफेक्टेड। लेकिन जब अगर हम यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं तो ये क्या हो रही है, ये देखो कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है। यानी सारी एलाइज को अपडेट करते हैं, जबकि रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी एलाइज कंटिन्यूसली अपडेट होंगी तो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ऊपर नीचे दिखेंगी, जैसे कि अभी दिख रही है। यहाँ पे इस डॉलर को हम अभी के लिए छोड़ देते हैं और साइन को, पर हमको क्या करना होगा कि कुछ इस तरीके की ट्रिक लगानी होगी कि ये सही से अपनी जगह फिल हो। उसके लिए क्या करना होगा कि ये जितनी भी एलाइज हैं इनको यूनिकनेस से सेट करना होगा, ताकि जो अनवांटेड एलाइज हैं, जिस जो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी इफेक्ट नहीं होंगी। और ये जो एलआई होती है ना, ये सारी एलाइज अपडेट नहीं होंगी। ठीक है, हम पेज को लोड करते हैं और एक बार चलते हैं हम हमारे कंसोल में। ठीक है, तो कंसोल में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें क्या इशू आ रहा है, की इशू आ रही है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। यानी जितने भी डिव होंगे इस तरीके की, जहाँ भी लिस्टिंग बन रही होगी वहाँ पे जितने भी डिव होंगे या एलआई होगी या कोई भी चाइल्ड आइटम होगा किसी पेरेंट का, जो कि कंटिन्यूसली अपडेट होगा, जहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस एलआई के ऊपर एक की प्रॉपर्टी असाइन करनी होगी। अब वो की प्रॉपर्टी किस तरीके से असाइन करते हैं, चलिए चलते हैं हम अपने कोड में, एक बार यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिकनेस वैल्यू किस तरीके से असाइन कर सकते हैं इस लिस्ट पे। यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, नाम भी कॉमन हो सकता है, अमाउंट भी कभी कॉमन हो सकता है, क्लासेस हमारी कॉमन हो सकती है, डेट हो सकता है कि एक ही बार में दो चीज़ें आ जाए तो कॉमन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर देते हैं 1, इस तरीके से आईडीज का कॉलम बना देते हैं। 2, सॉरी ये आ गया, एल आई आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 2।
यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 5। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हमारी जो प्रीवियस फाइल थी जहाँ पे हम बात करें एक्सपेंस, ऐड एक्सपेंस की, वहाँ पे क्या किया, जैसे ही कभी कोई वैल्यू ऐड होती है तो हमने एक आईडी ऐड कराई है। जो हमारा ये प्रोसेस था ये हमने इसीलिए किया था, इस आईडी का ये आपको जो बताया था इसीलिए बताया था कि क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे नीड पड़ने वाली थी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी सेम आईडी ऐड कर दी। ठीक है, क्या करेंगे अब, यहाँ पे यूनिकनेस डिफाइन करने के लिए वहाँ पे क्या हमको बताया था एरर के अंदर ब्राउज़र में कि की नहीं है, तो की इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, की इक्वल टू ये लिखेंगे। जहाँ भी इस तरीके की मैप फंक्शनैलिटी से आप लिस्टिंग बनाओगे तो पेरेंट वाले को की असाइन कर देना अपने आप ही, ताकि कल को वो आपको इशू नहीं मिले और कहीं भी जो लिस्टिंग है आपकी प्रॉपरली अपडेट हो, चाहे वो ड्यू हो चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस हिस्ट्री में हम पहले चेक कर लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या था। हिस्ट्री में हमारी एलाइज थी, तो हमें इस एल के ऊपर की देनी थी। ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे इस कंपोनेंट में ही ऐड किया है वो हमारे की को। ठीक, अब की कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास लिस्टिंग आई, जो ये लिस्ट हमारे पास लिख रही है इसकी आईडी डिफाइन करनी है, तो LIST लिस्ट डॉट आईडी, यहाँ कॉलम है तो आईडी ले ली। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि वो एरर गई कि नहीं गई हमारी। हम चलते हैं हमारे app.js के ओ सॉरी फायरफॉक्स ब्राउज़र में अपने, यहाँ पे आते हैं हम, इसको रीलोड करते हैं हम। ठीक, रीलोड किया हमने। अब क्या करते हैं, हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कहीं भी की नहीं दिख रही। ठीक, एक बार के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं, देखें कि क्या होता है। 6 12 ऐड किया, आपने देखा क्या हुआ कि सिर्फ पहली वाली वैल्यू ही अपडेट हुई है, सारी की सारी वैल्यूज अपडेट नहीं हुई। अगर हम कंसोल में जाएं तो हमें यहाँ पे की एरर भी नहीं मिली। की एरर भी नहीं मिली तो क्या हो गया, एक तो की का इशू रिजॉल्व हो गया, दूसरा हमने देखा कि हमारे इन जो HTML है उसमें सिर्फ पहली वाली वैल्यू अपडेट हुई। अगर हम दोबारा से लिखें बाय 2, ठीक है सपोज करो, और अब इसकी वैल्यूज़ को नई डेट डालते हैं और नई वैल्यू डालते हैं, सपोज 3 नंबर की वैल्यू डाल दी, तो देखिए अभी भी क्या हुआ कि सिर्फ पहले वाली वैल्यू अपडेट हुई और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ की एज इट इज़ रही, वो LI अपडेट नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो की एलिमेंट काम कर रहा है, जो भी हमारी नई की आ रही है, जो नया की एलिमेंट आ रहा है वही अपडेट हो रहा है, बाकियों को वो अपडेट नहीं कर रहा है, एज इट इज़ का एज इट इज़ रख रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे की फीचर रखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो पहले इशू आ रहा था वो इशू अभी भी है कि नहीं। ठीक है, वो इशू क्या था हमारा कि हमारे पास नेट बैंकिंग मल्टीपल टाइम नीचे नहीं आ रहा, मल्टीपल टाइम हमारे पास। अगर हम टॉप पे चलते हैं तो सबसे पहले हमने बाय किया था, उसकी 6 अप्रैल डेट डाली थी और 12 वैल्यू डाली थी, वो भी करेक्ट आई। और जो बाय टू लिखा उसके बाद 14 था, 14 अप्रैल, और 678 डाली थी वो भी आ गई। एक बार के लिए माइनस और डॉलर साइन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने ये ऐड नहीं किया अभी। अगर अब हम देखें तो हमारे पास कैश बाय टू का जो था, कैश बाय पे टू का जो था, जो डेटा हमेशा सेम है, यानी इसमें से कोई भी डेटा अपडेट नहीं हुआ, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ अपडेट हुई हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपरली की को क्या वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। एग्जैक्ट इशू क्या था हमारे पास, की का इशू था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनिकनेस नहीं बन पा रही थी। यूनिकनेस के लिए हम लेबल भी यूज़ कर सकते हैं अपने, अगर फाइल में जाएं तो हम लेबल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो हमारा लेबल यूनिक रहने वाला है या कोई और वैल्यू, वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि की का यूज़ हम क्यों करते हैं और किस तरीके से प्रॉपरली लिस्टिंग को ऐड करते हैं। किस तरीके से वैल्यूज़ हमारी ओनली जो हमको रिक्वायर्ड है वही अपडेट होगी, अदर वैल्यूज़ को हम सेम रखेंगे, उसको अपडेट नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट करेगी।
और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।